भी वायरल हुए थे। उन बाबा की भी चर्चा खूब हो रही है। वो बाबा कौन है ये भी आपको बता दूं मैं। हालांकि आपने सोशल मीडिया पर उन बाबा को देख जरूर लिया होगा कि वो कौन से बाबा हैं जो महाकुंभ में बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि ये बाबा जिनको आईआईटी वाले बाबा कहा जा रहा है, वो आईआईटी वाले बाबा गायब कहां पर हो गए हैं। अब उनके बारे में ये आपको जानकारी मैं दे देती हूं, क्योंकि सब उनके बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर ये आईआईटी वाले बाबा जो अचानक से सामने तो आते हैं लेकिन फिर ये गायब कैसे हो जाते हैं। अब इनके बारे में मैं जानकारी आपको विस्तार से दे देती हूं। दरअसल ये जो बाबा हैं इनका नाम अक्षय बताया जा रहा है। अक्षय जो आईआईटी वाले बाबा हैं जिनके बारे में हर कोई जानना चाहता है, महाकुंभ से चर्चित हुए थे आईआईटी वाले बाबा और इनकी बातों को लोग सुन के बहुत समझना भी चाह रहे हैं। क्या बाबा के लिए प्रसिद्धि घातक हुई, ये सवाल उठ रहा है। अखाड़े से गायब होने की खबर सामने आई है। हालांकि कई टीवी चैनल्स पर बाबा जब बैठे तो उन्होंने बहुत सी बातें अपने बारे में बताई थी। अखाड़े से निष्कासित करने की भी खबरें सामने आई क्योंकि वो मीडिया से लगातार बातचीत कर रहे थे। खबर के बीच महाकुंभ में फिर बाबा दिखे हैं। एक तरफ गायब होने के दावे किए जा रहे हैं और उस बीच ये खबर जब सामने आई कि बाबा गायब हो गए हैं, वो वापस से दिखे भी हैं कई जगहों पर। बाबा ने कहा है कि मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है, मैं कहीं गया नहीं था। ये आईआईटी वाले बाबा दावा कर रहे हैं। दरअसल मुंबई के आईआईटी कॉलेज से इंजीनियरिंग की है और उसके बाद से जब से वो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, लोग उनके बारे में बहुत समझना चाहते हैं। फिर उनके गायब होने की जानकारी मिली। बाबा ये भी कह रहे हैं कि मुझे शिविर छोड़ने के लिए कहा गया। जिस शिविर में वो रह रहे थे उन्हें वो शिविर छोड़ने तक के लिए कह दिया गया है। हरियाणा के झज्जर के रहने वाले हैं आईआईटी वाले बाबा, जिनका नाम अभय सिंह है। आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस से उन्होंने बीटेक किया। धीरे धीरे सन्यासी का रूप उन्होंने धारण कर लिया और एक अब वो बताते हैं कि गुरु सोमेश्वर से मिलकर उन्होंने आध्यात्म के बारे में जानकारी हासिल की है। धर्म, आध्यात्म, सनातन की बातें करते हैं अभय सिंह, जिनको आईआईटी वाले बाबा के नाम से सोशल मीडिया पर जाना जाता है। सोशल मीडिया पर भी बाबा बड़े एक्टिव हैं। इंस्टाग्राम लाइव सेशन के बाद विवाद भी बढ़ा था क्योंकि उन्होंने इंस्टाग्राम पर लोगों से बातचीत की थी, लाइव बातचीत की थी और उसके बाद काफी विवाद भी बढ़ा था। लेकिन इस बीच जब आईआईटी वाले बाबा यानी अभय सिंह से हमने बातचीत की थी तब उन्होंने क्या कहा था, सुन लीजिए। कुंभ मेला क्षेत्र में हमारे साथ आईआईटी बाबा फिर से एक बार जुड़ गए हैं। बाबा जी राम राम। राम राम। कैसे हैं आप? मैं तो बाबा जी आप लोग दिखाओगे। आपकी बहुत खबर चल रही है, आप परेशान तो नहीं हुए? परेशान तो कर ही रहे आप लोग, परेशान करके पूछते हो परेशान हुए क्या रहा? परेशान नहीं करते, हम लोग बहुत प्यार करते हैं आपसे। तो परेशान कौन कर रहा है? हम चाहते हैं कि देश दुनिया में ये चीजें चाहें, अध्यात्म की शक्ति। हाँ तो जाएगी बढ़िया है ना। हाँ। पहुँच तो रही है। पहुँच रही है। हाँ तो आज आपको सब लोग तलाश रहे हैं कि बाबा कहाँ हैं। आईआईटी जैसी पढ़ाई करने के बाद आप संत बने हैं, यह सबको उत्सुकता है जानने के लिए कि कैसे आप बने। ऐसा कुछ नहीं है ना, संत वंत नहीं हो। तो अभी आप कहाँ गए थे महाराज? कहाँ गए थे मतलब? स्नान करने गए थे ऐसे घूमने? नहीं तो मैं वहाँ पे अखाड़े में इंटरव्यू दे रहा था ना, वहाँ से आया था। अभी थोड़ा घूमने निकले मतलब। जी घूमने निकले। ये देखने आए हैं कि कुंभ का नजारा क्या है। हाँ वो देखने को मिलेगा ही नहीं, इसकी वजह से। देखो ना, हो गया ना परेशान। तो आईआईटी वाले बाबा से बातचीत की, वो ये कह रहे हैं मुझे परेशान किया जा रहा है। मीडिया को पर भी आरोप लगा रहे हैं, साथ ही कह रहे हैं कि मुझे शिविर में भी परेशान किया गया, मुझे शिविर तक छोड़ने के लिए कहा गया। लेकिन प्रयागराज में हिंदू वोट का कैलकुलेटर ऑन हो चुका है। हर दिन करीब 80, 40, 50 लाख वोट बढ़ते जा रहे हैं। हिंदू वोट कैलकुलेटर से सबसे बड़ा उछाल 29 जनवरी यानी मौनी अमावस्या के दिन आने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। 22 जनवरी को संगम नगरी में ही योगी मंत्रिमंडल की बैठक होगी। महाकुंभ में हिंदू वोट का मीटर कितना ऊपर बढ़ गया है और कितना ऊपर जाने वाला है, ये पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। महाकुंभ में हर घंटे 9 लाख से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हर मिनट 15,000 से ज्यादा लोग पुण्य कमाने त्रिवेणी के संगम में उतर रहे हैं। हर सेकंड 250 से ज्यादा साधु भक्त संगम में स्नान कर रहे हैं। महाकुंभ में अब तक 8 करोड़ भक्त आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ से पहले 11 जनवरी को 45 लाख और 12 जनवरी को 65 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। यानी महाकुंभ के औपचारिक ऐलान से पहले ही 2 दिन में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में स्नान किया था।
13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन 1.70 करोड़, 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन 3.50 करोड़ लोग, 15 जनवरी को 40 लाख, 16 जनवरी को 35 लाख, 18 जनवरी को करीब 40 लाख और 19 जनवरी को अब तक 30 लाख से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन आस्था के सैलाब की सबसे बड़ी पिक्चर मौनी अमावस्या के दिन आने वाली है। उस दिन संगम की रेती पर इतनी भीड़ होगी जितनी दुनिया के करीब 50 देशों की आबादी भी नहीं होगी। अनुमान है कि मौनी अमावस्या के दिन 8 से 10 करोड़ भक्त संगम में स्नान करेंगे। प्रशासन ने 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए तैयारी की है। मेला प्रशासन ने उससे भी कहीं ज्यादा तैयारी की है। मकर संक्रांति के दिन 3.5 करोड़ भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई थी। इस दिन की भीड़ को देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। लेकिन मौनी अमावस्या के दिन योगी के सामने उससे भी 3 गुना बड़ी तैयारी करने की चुनौती है। इसीलिए योगी खुद एक-एक तैयारी की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस वक्त बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है, साधु संतों का जमावड़ा लगा हुआ है और ऐसे में ये जानकारी मिल रही है कि पूरी योगी कैबिनेट भी यहाँ पर गोता खाने के लिए पहुंचने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचेंगे और 22 जनवरी को बताया जा रहा है, ये जानकारी मिल रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ मेला क्षेत्र में पहले एक मीटिंग करेंगे अपने मंत्रिमंडल के साथ और मौनी अमावस्या को लेकर के क्या कुछ तैयारियां की गई है इसको लेकर चर्चा करेंगे। इसके बाद पूरे मंत्रिमंडल के साथ आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इसको लेकर के जानकारी मिली है। अनुमान के मुताबिक महाकुंभ में हर दिन 25 से 30 लाख भक्त भोजन प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं। अमृत स्नान के दिनों में ये संख्या 1 करोड़ के पार पहुंच रही है। न्यूयॉर्क की आबादी 82 लाख, सिडनी की आबादी 50 लाख, पेरिस की आबादी 21 लाख, लंदन की आबादी 88 लाख, हांगकांग की आबादी 75 लाख। अमृत स्नान के दिन दुनिया के इन बड़े शहरों की आबादी महाकुंभ में भरपेट भोजन कर सकती है। यही वजह है कि जो भी यहाँ पहुँच रहा है वो प्रशंसा करते नहीं थक रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महाकुंभ की भव्यता की प्रशंसा करते थक नहीं रहे। प्रयागराज में महाकुंभ का श्री गणेश हो चुका है। चिरस्मरणीय जन सैलाब, अकल्पनीय दृश्य और समता समरसता का असाधारण संगम। इस बार कुंभ में कई दिव्य योग भी बन रहे हैं। कुंभ का आयोजन हमें ये भी बताता है कि कैसे हमारी परंपराएं पूरे भारत को एक सूत्र में बांधती हैं। उत्तर से दक्षिण तक मान्यताओं को मानने के तरीके एक जैसे ही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी निगरानी में महाकुंभ की तैयारियां कराई हैं। 144 साल बाद आने वाला ये महाकुंभ जितना दिव्य है उतनी ही भव्य है यहाँ की व्यवस्थाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बीच कुंभ मेला क्षेत्र का जायजा भी लिया, उसका हवाई सर्वेक्षण किया। हालांकि ये पहली बार नहीं है, मेला शुरू होने के महीनों पहले से खुद मुख्यमंत्री नजर बनाए हुए हैं। हवाई सर्वेक्षण के साथ साथ उस जगह पर जाकर भी तैयारियों का और स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है, मीडिया से सुनाते हैं आपको। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो विजन दिया है महाकुंभ के लिए, उसको स्थानीय स्तर पर लागू करने के लिए सभी लोग पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। और मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि प्रयागराज की छवि को एक पॉजिटिव तरीके से महाकुंभ के बहाने आप लोगों ने प्रस्तुत करने का कार्य किया और उसको लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। लगभग 1 करोड़ से अधिक लोग आज के समय में यहाँ पर मौजूद हैं, यानी इतनी बड़ी संख्या। और उसके लिए पूरी तत्परता के साथ यहाँ पर सभी विभाग मिलकर के, केंद्र और राज्य सरकार के सभी विभाग मिलकर के पूरी प्रतिबद्धता के साथ लग करके उनकी सुविधा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, भव्य दिव्य और डिजिटल कुंभ की परिकल्पना को साकार करने के लिए, उनकी आस्था को सम्मान देते हुए और आधुनिकता के साथ जोड़ने के लिए कार्य हो रहा है।